Hello dear students and viewers, welcome back again Lakshya Classes. Today in this video lecture we are going to discuss about the microfilaments. As we know that microfilaments is the second component of the cytoskeleton. For this lecture we have already explained about the microtubules, but today I would like to discuss about the microfilaments. As far as concerned about the microfilaments, first of all, the detailed information regarding the microfilament is that microfilament are that is also known as actin filaments. Microfilaments, that is microfilaments are that is also known as actin filaments. It is very most important points because microfilaments is also known as actin filaments because why they are known as actin filaments? Because they are made up of actin molecules. So microfilaments or actin filaments are solid filaments with a diameter of 7 नैनोमीटर. माइक्रोफिलामेंट्स अथवा एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं एक सॉलिड यानी ठोस फिलामेंट्स माने तंतु होते हैं जिनका डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है. दे में भी सेवरल माइक्रोमीटर लॉन्ग, इनकी लंबाई जो होती है बहुत सारे माइक्रोमीटर लंबी हो सकती है. माइक्रोफिलामेंट्स आर डिकॉन्स्ट्रक्टेड ईजिली. जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उनका डिकॉन्स्ट्रक्शन जो है आसानी से किया जा सकता है, यानी उनको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं. दिस मेक देम सुइटेबल फॉर डायनेमिक एप्लीकेशन. इन्हीं गुणों के कारण जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उनके बहुत सारे गतिशील, डायनेमिक माने होता है गतिशील, इन्हीं गुणों के कारण जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उनके बहुत सारे प्रयोग हैं, अनुप्रयोग हैं. ड्यूरिंग सेल मूवमेंट, कोशिका के गमन के समय, वन एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स इलांगेट. कोशिका के गमन के समय एक्टिन फिलामेंट्स का एक एंड जो होता है वो फैल जाता है, जबकि दूसरा एंड जो है कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचित हो जाता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, ट्विस्टेड और इंटरवाइंड डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं ट्विस्टेड माने होता है, ट्विस्ट माने होता है घुमावदार, इंटरवाइंड माने होता है आपस में कुंठलित, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होते हैं. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट माइक्रोफिलामेंट्स एकदम एग्जैक्टली वैसे होते हैं जैसे डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें डीएनए के जो दोनों एंड्स होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दोनों आपस में हेलिकल मैनर में अरेंज होते हैं. उसी तरह जो डीएनए होते हैं ट्विस्टेड होते हैं, घुमावदार होते हैं और आपस में डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के रूप में एक दूसरे से हेलिकल मैनर में पाए जाते हैं. अब है मोनोमेरिक सब यूनिट एंड इट्स स्ट्रक्चर. पहली बात हम बात करेंगे मोनोमेरिक सब यूनिट्स की, उसके बाद पॉलीमेरिक सब यूनिट बनेगी. तो मोनोमेरिक सब यूनिट्स क्या है? जी एक्टिन इज द मोनोमेरिक सब यूनिट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स. ये महत्वपूर्ण लाइन है. जी एक्टिन जो है एक मोनोमेरिक सब यूनिट होती है जो कि माइक्रोफिलामेंट्स के निर्माण में जो है सम्मिलित होती है. एक्टिन मॉलिक्यूल कंटेन मैग्नीशियम आयन कॉम्प्लेक्स्ड विद एटीपी और एडीपी. एक्टिन मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर जो है मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एटीपी अथवा एडीपी पाई जाती है. जी एक्टिन लुक लाइक से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर. जी एक्टिन मॉलिक्यूल जो होती है वो देखने में एकदम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है. ग्लोबुलर मीन्स एज लाइक ग्लोब. ग्लोबुलर मीन्स होता है जैसे हमारी धरती है गोल होती है, उसे कहते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर. सो जी एक्टिन मॉलिक्यूल दैट इज लुक्स लाइक ए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक गोलाकार संरचना के रूप में दिखाई देती है. बट हैज़ 2 लोब्स सेपरेटेड बाई ए डीप क्लेफ्ट. लेकिन उसमें 2 लोब या उभार पाए जाते हैं. लोब्स माने पिंड या उभार, लेकिन उसमें 2 उभार पाए जाते हैं जी एक्टिन में. और दोनों उभार जो होते हैं गहरे क्लिफ्ट, यानी क्लिफ्ट माने होता है फांके या दरारें. तो दोनों क्लिफ्ट जो होते हैं गहरे फांके या दरारों से अलग होते हैं. अब हम बात करते हैं
ये माइक्रोफिलामेंट्स है। देखिए एक हेलिकल देखिए वो ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे एक है, दूसरा देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ऐसे। तो इस तरह से जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरह से जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो जो होते हैं एग्जैक्टिव वैसे ही होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, इंटरवाइंड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं लाइक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। आगे है क्लिफ्ट प्रोवाइड द साइट फॉर एटीपी एंड मैग्नीशियम आयन बाइंडिंग। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट जी एक्टिन जो है मोनोमेरिक यूनिट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट जी एक्टिन इज द मोनोमेरिक सब यूनिट। हम पहले ही बता चुके हैं कि जी एक्टिन एक मोनोमेरिक सब यूनिट होती है जो कि माइक्रोफिलामेंट्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। तो जी एक्टिन के अंदर जो क्लिफ्ट्स होते हैं वहाँ पर एटीपी और मैग्नीशियम आयन उससे बाइंड करते हैं। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग टू जी एक्टिन, जब न्यूक्लियोटाइड जो होता है जी एक्टिन से बाइंड करता है, लीड्स माने होता है संबंधित होता है, जब न्यूक्लियोटाइड जी एक्टिन से बाइंड करता है तो वह संबंधित होता है किससे? तो कन्फर्मेशनल चेंजेज। कन्फर्मेशनल चेंजेज का मतलब होता है वह एक बदलाव लाता है, उसके अंदर एक बदलाव लाता है which help in the preventing the G actin from getting denatured, जो कि जी एक्टिन मॉलिक्यूल को उससे डीनेचर होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। डीनेचर का मतलब होता है अपने मूल स्वभाव से बदल जाना, अपने मूल स्वभाव को त्याग कर देना। ठीक है, अब आगे है स्ट्रक्चर। यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर हियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जी एक्टिन मॉलिक्यूल। 1 2 ये दो साइड्स हैं, बीच में क्लेफ्ट है। ये अगर आप इसको कहेंगे तो क्लेफ्ट है। जी एक्टिन मॉलिक्यूल दैट इज लुकिंग लाइक ए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, दीज आर आल्सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। देखिए एक साइड में दो जी एक्टिन मॉलिक्यूल हैं, फर्स्ट सेकेंड इन वन साइड, थर्ड फोर्थ इन अनदर साइड। These are the two G actin molecule. These are the two G actin molecule, and both the G actin molecules that is separated by the cleft, where the ATP binding cleft. इस क्लिफ्ट के द्वारा ATP जो है बाइंड करती है जी एक्टिन से, एंड मैग्नीशियम आयन जो भी वो भी जो है बाइंड करते हैं। आगे है ATP bond G actin subunit arrange themselves to form the F actin। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब ATP जो है जी एक्टिन मॉलिक्यूल से बाइंड करती है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे ATP बाउंड, जैसे ही ATP जो है बाउंड माने होता है बंध जाती है, जुड़ जाती है किससे? जी एक्टिन सब यूनिट से। जैसे ही ATP जो है जी एक्टिन सब यूनिट से जुड़ती है, अरेंज देमसेल्फ, जैसे ही ATP जो है जी एक्टिन सब यूनिट से जुड़ती है वह जी एक्टिन को व्यवस्थित कर लेती है और एफ एक्टिन पॉलीमर में जो है पॉलीमर के स्वरूप में कन्वर्ट कर देती है। कुल मिला करके जैसे जी एक्टिन सब यूनिट जो है ATP से बाइंड करेगी तो जी एक्टिन का स्वरूप चेंज हो जाएगा और वह बदल जाएगी एफ एक्टिन पॉलीमर में। एक्टिन कैन बी प्रेजेंट एज ADP जी एक्टिन। एक्टिन जो होती है वो ADP जी एक्टिन के रूप में भी पाई जा सकती है। ATP जी एक्टिन और ADP एफ एक्टिन, इन दोनों स्वरूपों में पाई जा सकती है। आगे है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स की बात कर लें, ठीक है, हाउ द माइक्रोफिलामेंट्स आर फॉर्म्ड। जी एक्टिन मोनोमेरिक सब यूनिट विच आर बाउंड टू द ATP। जी एक्टिन मोनोमेरिक सब यूनिट जो कि ATP से बाइंड करती है। मतलब ये बता रहे हैं कि कैसे माइक्रोफिलामेंट्स का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स का मतलब है कि माइक्रोफिलामेंट्स का निर्माण होना। सबसे पहले क्या होता है, जी एक्टिन मोनोमेरिक सब यूनिट जो होती है वो जाकर के ATP से बाइंड होती है। बाउंड माने जुड़ना। फिर क्या होता है, जी एक्टिन फिर अपने को चेंज करती है। सबसे पहले जी एक्टिन मोनोमेरिक सब यूनिट जो होती है वो ATP से बाइंड करती है, पहला पॉइंट हो गया। फिर क्या होगा, जी एक्टिन जो होती है फिर अपने अंदर बदलाव लाती है इन हेड टू टेल मैनर। इसके बाद जी एक्टिन जो है अपना कन्फर्मेशन चेंज करती है हेड टू टेल मैनर, और इस तरह से वह एफ एक्टिन को जनरेट करती है, एफ एक्टिन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है।
ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ जी एक्टिन, जी एक्टिन में अरेंजमेंट होने के कारण, जी एक्टिन में व्यवस्था होने के कारण, इन द सेम ओरिएंटेशन माने समान दिशा में, एफ एक्टिन एग्जिबिट इट्स पोलरिटी, एफ एक्टिन जो है अपनी पोलरिटी यानी पोलरिटी प्रदर्शित करता है। आगे है द एंड एट व्हिच एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट ऑफ टर्मिनल एक्टिन सबयूनिट इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग इज डिजाइनेटेड एज माइनस एंड। वह सिरा, द एंड माने वह सिरा, द एंड एट व्हिच एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट ऑफ टर्मिनल एक्टिन सबयूनिट इज एक्सपोज्ड, वह सिरा जहाँ पर एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट, द एंड ऑफ एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट, जहाँ पर एटी बाइंडिंग की जो खाँचे होती हैं, जहाँ पर समाप्त होते हैं, जहाँ पर एक्टिन सब यूनिट का टर्मिनल एंड पाया जाता है, उसके चारों ओर के क्षेत्र को जो है माइनस एंड कहते हैं। अपोजिट एंड को डिजाइनेटेड किया जाता है, अब जो उसका विपरीत सिरा होता है उसको जो है प्लस एंड कहते हैं। अगला पॉइंट है टू सच फिलामेंट्स ऑफ एफ एक्टिन पॉलीमर ट्विस्टेड अराउंड टू फॉर्म द एक्टिन फिलामेंट्स। इस प्रकार से दो एफ एक्टिन पॉलीमर जो होते हैं आपस में ट्विस्ट माने होता है घूम जाते हैं एक दूसरे के पास और बना लेते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। कुल मिलाकर के दो एक्टिन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्विस्टेड करते हैं हेलिकल मैनर में, जैसे कि डीएनए जो है ट्विस्ट करता है और बना लेता है एक्टिन फिलामेंट्स। यहाँ एकदम क्लियर दिखा गया है। सबसे पहले जी एक्टिन मोनोमर्स होते हैं। जी एक्टिन मोनोमर्स क्या होते हैं, इनमें एटीपी बाइंड करती है। जैसे ही एटीपी जी एक्टिन मॉलिक्यूल में बाइंड करेगी सब यूनिट में, तो जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल होते हैं अपना कन्फर्मेशन चेंज कर देंगे, अपने स्वरूप को बदल देंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे एफ एक्टिन पॉलीमर्स में। बाद में एफ एक्टिन पॉलीमर्स क्या होते हैं, इंटरवाइंड कर लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हो जाएंगे और बना लेंगे एक्टिन फिलामेंट्स। ब्रैकेट में लिखा है टू इंटरवाइंड एफ एक्टिन पॉलीमर बना लेंगे एंड फॉर्मिंग द माइक्रोफिलामेंट्स। आगे क्या है, प्लस एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट इज द फास्ट ग्रोइंग एंड। जहाँ पर प्लस लिखा है इसका मतलब फास्ट ग्रोइंग एंड है। प्लस एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट इज द फास्ट ग्रोइंग एंड एंड माइनस एंड इज द स्लो ग्रोइंग एंड। जो प्लस एंड होता है एक्टिन फिलामेंट्स का वो बहुत तेज ग्रो करने वाला सिरा होता है, जबकि जो माइनस एंड होता है बहुत धीमे ग्रो करने वाला एंड होता है। देखिए 1 2 3 4 देखिए ये सब आपको दिखाए गए हैं। एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट है, एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट में किस में है, ये है मान लीजिए जी एक्टिन है, मोनोमेरिक जी एक्टिन लिखा भी है ना, मोनोमेरिक जी एक्टिन, वन मोनोमेरिक जी एक्टिन से दूसरा मोनोमेरिक जी एक्टिन, इस तरह से बहुत सारे मोनोमेरिक जी एक्टिन होते हैं जिसके जो क्लिफ्ट होते हैं, जिसके जो दरार होते हैं, देखिए बीच में दरार है, धंसी हुई जगह है, यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट है, यहाँ पर एटीपी आकर के बाइंड हो जाती है। ये चार जो है मोनोमेरिक जी एक्टिन मॉलिक्यूल हैं जिसके क्लेफ्ट में एटीपी आकर के बाइंड कर जाती है। सो इट इज नोन एज एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट एंड दिस इज द मोनोमेरिक जी एक्टिन। अब क्या होगा, ये आपस में नज़दीक आएंगे, थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है और नज़दीक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लगभग बहुत नज़दीक पाए जाते हैं। ये माइनस एंड है, यहाँ प्लस एंड है। प्लस एंड जो होता है एक्टिन फिलामेंट्स का फास्ट ग्रोइंग होता है, माइनस एंड जो है स्लो ग्रोइंग होता है। अब ये क्या करेंगे, लोग कहते हैं पॉलीमर ऑफ एफ एक्टिन। अभी पॉलीमर ऑफ एफ एक्टिन जो है, फिर जिनको हम पॉलीमर ऑफ एफ एक्टिन कहेंगे, ये सब आपस में इंटरवाइंड करेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में और बना लेंगे एक्टिन फिलामेंट्स। Now what happen here? You can observe the structure here. This is the, you can observe here. अब क्या होगा, फिलामेंटस एक्टिन माइक्रोफिलामेंट बन जाते हैं। फिलामेंटस एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स बन जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जितने पॉलीमर होते हैं एफ एक्टिन की वो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह से देखिए, ऐसे ऐसे 1 स्टैंड 2 स्टैंड्स, बोथ द एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स, एफ एक्टिन पॉलीमर्स, दे आर इंटरवाइंड टुगेदर and forming the filamentous actin microfilaments. This is the structure of the actin filaments. Now let us be move forward.
अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स की। माइक्रोफिलामेंट्स के जो मुख्य लक्षण हैं उनकी बात करेंगे। एक्टिन फिलामेंट्स आर शार्टर, थिनर एंड मोर फ्लेक्सिबल। बहुत इम्पोर्टेंट ऊंची बात है ये। जितने भी एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, सोचिए, एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स आर शार्टर, जितने भी एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो शार्टर होते हैं, छोटे होते हैं, थिनर माने जो है मोटे होते हैं, एंड मोर फ्लेक्सिबल माने ज़्यादा लचीले होते हैं। किसकी तुलना में? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल की तुलना में एक्टिन फिलामेंट्स छोटे होते हैं, मोटे होते हैं और ज़्यादा लचीले होते हैं। दे अकर्स एज ए क्रॉस लिंक्ड बंडल, वह हमेशा जो होते हैं तिर्यक जुड़े हुए गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। एंड ए नेटवर्क, और एक जालवत संरचना के रूप में पाए जाते हैं। विच मेक देम स्ट्रांगर देन द इंडिविजुअल फिलामेंट्स, जो उनको व्यक्तिगत फिलामेंट की तुलना में ज़्यादा मजबूत बनाता है। लाइक, अब यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ इतना बात हो गई। लाइक माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल की तरह एक्टिन फिलामेंट्स ग्रोज बाई एडिशन ऑफ मोनोमर टू द प्लस एंड। माइक्रोट्यूब्यूल की तरह जितने भी एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ग्रुप माने वृद्धि करते हैं, बाई एडिशन ऑफ मोनोमर। माइक्रोट्यूब्यूल की तरह एक्टिन फिलामेंट में जो वृद्धि होती है वह मोनोमेरिक सब यूनिट यानी जी एक्टिन में एटीपी के प्लस एंड से जुड़ने के कारण होती है। दिस एडिशन इज फैसिलिटेटेड बाई द बाइंडिंग ऑफ एटीपी। ये एडिशन जो होता है, जो जुड़ाव होता है, उसके लिए जो सुविधा मिलती है, उसके लिए जो प्लस एंड है वहाँ पर आकर के एटीपी मालिक्यूल जो है मोनोमेरिक जी एक्टिन मालिक्यूल से जुड़ जाता है। इस तरह से जो एडिशन होता है वो एटीपी की मदद से होता है। और जब एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी टू एडीटी एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी टू एडीपी, और जब देखिए एडिशन ऑफ मोनोमेरिक टू द प्लस एंड, एडिशन होगा मोनोमेरिक यूनिट में यानी जी एक्टिन यूनिट में प्लस एंड पर, और जब एडिशन होगा तो किसका होगा? एटीपी का होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है एटीपी के, किसमें? एडीपी में, जिसके द्वारा जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं डिस्टेबिलाइज हो जाते हैं, यानी उसमें जो है जो अस्थिरता आ जाती है। इतना जान लीजिए, जब एटीपी जो है जी एक्टिन मालिक्यूल के प्लस एंड पे जाकर के बाइंड करेगा, क्लिफ्ट में बाइंड करेगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी। और जब एटीपी जो है खुद ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा एडीपी में, तो जो फिलामेंट्स होते हैं वो डिस्टेबिलाइज हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। 10 इस प्रकार से 10 व्हाइल एक्टिन एटीपी सब यूनिट आर एडेड। इस प्रकार से जैसे ही एक्टिन सब यूनिट जो होती है, इस प्रकार से 10 माने इस प्रकार से, व्हाइल माने जबकि, एक्टिन एटीपी सब यूनिट आर एडेड एट द प्लस एंड। इस प्रकार से जैसे ही एक्टिन एटीपी सब यूनिट जो होती है प्लस एंड पर ऐड होती है, एक्टिन एटीपी यूनिट्स आर रिमूव्ड। तो ठीक है, इस प्रकार से जैसे ही एक्टिन एटीपी सब यूनिट जो होती है प्लस एंड पर जुड़ती है, उसी समय एक्टिन एडीपी यूनिट जो होती है माइनस एंड से अलग हो जाती है। ठीक है, दिस बिहेवियर ऑफ एक्टिन मोनोमर इज कॉल्ड ट्रेडमाइलिंग। ठीक है, दिस बिहेवियर ऑफ एक्टिन मोनोमर, इसको जो है इसको ऐसे कहेंगे, एक्टिन मोनोमर यूनिट के इस व्यवहार को ट्रेडमाइलिंग कहा जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। जब एक्टिन एटीपी सब यूनिट जो होती है प्लस एंड पे जुड़ेगी, उसी समय एक्टिन एडीपी जो होती है वो माइनस एंड से अलग हो जाएगी। इस तरह से एक्टिन मोनोमर के इस व्यवहार को ट्रेडमाइलिंग कहते हैं। आगे बात करते हैं। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन एंड दियर रोल। देयर आर सेवरल एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन। बहुत सारे एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन पाई जाती हैं, उनको एबीपी कहते हैं। इन द सेल माने कोशिका के अंदर बहुत सारे एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन जो होती हैं सेल के अंदर पाई जाती हैं। Each protein binds to the actin and facilitates several activities of the cell. This protein binds to the actin. ये जो प्रोटीन होती हैं वो जाकर के एक्टिन मालिक्यूल से बाइंड्स करती हैं और सेल की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनमें वह सुविधा उत्पन्न करती हैं, यानी फैसिलिटीज देती हैं। फर्स्ट वन है एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन लाइक कैप जी। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन लाइक कैप जेड, एक एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है जिसको कैप जेड कहते हैं।
ये बाइंड माने जुड़ जाती है एंड ब्लॉक माने रोक देती है। किसको? प्लस एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। ये जैसे ही जुड़ती है वह एक्टिन फिलामेंट्स के प्लस एंड को जो है ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। दिस प्रोटेक्ट्स द फिलामेंट्स फ्रॉम असेंबली एंड डिसम्बली। ये जो होती है फिलामेंट्स को आपस में जुड़ने में और अलग होने से जो है रोक देती है। सम फाइब्रस प्रोटीन, कुछ तंतुमय प्रोटीन होती हैं, रैप माने अराउंड, रैप अराउंड द एक्टिन फिलामेंट्स। कुछ तंतुमय प्रोटीन जो होती हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स के चारों तरफ रैप अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ जो है लपेट लेती हैं। ठीक है। कुछ फाइब्रस प्रोटीन जो होती हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स के चारों तरफ लपेटे रहती हैं। ठीक है। जैसे आपका है ट्रोपोमायोसिन है, स्केलेटल मसल के चारों तरफ जो है वो रैप यानी लपेटे रहती है। ठीक है। इसके आगे है सम प्रोटीन्स क्रॉस लिंक एक्टिन फिलामेंट्स टू फॉर्म ए नेटवर्क। कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो क्या करती हैं? सम प्रोटीन क्रॉस लिंक एक्टिन फिलामेंट्स। कुछ प्रोटीन जो होती हैं वे एक्टिन फिलामेंट्स को क्रॉस कर लेती हैं और बना लेती हैं एक नेटवर्क। एग्जांपल है अल्फा एक्टिनिन, जो कनेक्ट जाकर अल्फा एक्टिनिन जो है वो जाकर के एक्टिन फिलामेंट से जुड़ जाती है जेड लाइन के पास। अल्फा एक्टिनिन जो होती है वो एक्टिन फिलामेंट्स से जाकर के जुड़ जाती है। अगर एक्टिन फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनमें एक सार्कोमियर पाया जाता है, उनमें जेड लाइन पाई जाती है। तो एक्टिन फिलामेंट्स के सार्कोमियर के जेड लाइन से जाकर के वो जुड़ जाती है। टेलिन और अदर प्रोटीन जो होती हैं एंकर माने सहारा देते हैं किसको? एक्टिन को, टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टेलिन और अदर प्रोटीन जो होती हैं वह एक्टिन फिलामेंट्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक सहारा देते हैं। कुछ मोटर या मुख्य प्रोटीन होती हैं जैसे मायोसिन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। मोटर प्रोटीन, कुछ मुख्य प्रोटीन्स होती हैं जैसे आपका मायोसिन है, ये एसोसिएट माने जुड़ जाती है किसके साथ? विद द एक्टिन फिलामेंट्स के साथ। कुछ मुख्य प्रोटीन होती हैं जैसे मायोसिन है, वो जाकर के एक्टिन फिलामेंट्स के साथ जुड़ जाती है और बना लेती है कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल। मोटर प्रोटीन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनेलीज एंड वेसिकल ऑन एक्शन केबल। जो मोटर प्रोटीन होती हैं वो हेल्प करती हैं, मदद करती हैं किसको? ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनेलीज को। जो मोटर प्रोटीन्स होती हैं वो मदद करती हैं कोशिकांगों के परिगमन में और वेजाइकल्स के परिगमन में जो एक्टिन्स के ऊपर पाए जाते हैं। लास्ट में है फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स प्लेज ए रोल इन द साइटोकाइनेसिस। माइक्रोफिलामेंट्स की प्लेज माने होता है भूमिका, रोल माने में भी भूमिका होता है। माइक्रोफिलामेंट्स की भूमिका जो होती है साइटोकाइनेसिस में होती है। साइटो माने सेल, काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन। माइक्रोफिलामेंट्स की भूमिका जो होती है कोशिका विभाजन में होती है। अमीबॉयड मूवमेंट्स, कोशिका की अमीबॉयड मूवमेंट्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सेल एज लाइक अमीबा। जब कोशिकाएं जो है अमीबा की तरह गमन करती हैं देन दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज अमीबॉयड मूवमेंट्स। तो अमीबॉयड मूवमेंट्स में गमन करती हैं। चेंजेज ऑफ सेल शेप, कोशिका की आकृति परिवर्तन में मदद करती हैं। एंडोसाइटोसिस में मदद करती हैं। मैकेनिकल स्टेबिलिटी में करती हैं, यांत्रिक स्थिरता में करती हैं। मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल एंड सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कोशिका के शेप को मेंटेन यानी बनाए रखने में मदद करती हैं और कोशिका की संकुचनशीलता में भी मदद करती हैं। ठीक है। आगे है अलॉन्ग विद द मायोसिन एंड ट्रोपोनिन। मायोसिन और ट्रोपोनिन के साथ एक्टिन फिलामेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। Along with the myosin and troponin, actin filaments are responsible for muscle contraction. मायोसिन और ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट्स के साथ जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वह पेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एडहियरेंस जंक्शन एंड टाइट जंक्शन। एडहियरेंस जंक्शन और टाइट जंक्शंस होल्ड सेल
एडहियरेंस जंक्शन और टाइट जंक्शन जो होते हैं वो सेल को पकड़ लेते हैं। होल्ड सेल माने कोसा को पकड़ते हैं, टुगेदर माने साथ साथ, बाई लिंकिंग द एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स। एडहियरेंस जंक्शन और टाइट जंक्शन जो होते हैं वह सेल को होल्ड कर लेते हैं, सेल को पकड़ लेते हैं। सेल को कैसे पकड़ते हैं? व्हेन एडहियरेंस जंक्शन और टाइट जंक्शन दोनों जो होते हैं सेल को तभी होल्ड करते हैं जब वो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट से लिंक करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, एडहियरेंस जंक्शन और टाइट जंक्शन जो होते हैं एक्टिन माइक्रोफिलामेंट से लिंक होकर के, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट से जुड़ करके जो टाइट जंक्शन होता है उसको होल्ड कर लेते हैं। एडहियरेंस जंक्शन और टाइट जंक्शन जो होते हैं वो सेल को होल्ड कर लेते हैं, कोशिकाओं को पकड़ लेते हैं। किसके माध्यम से? जब वो माइक्रोफिलामेंट से जाकर के जुड़ जाते हैं। आप एडजेसेंट माने होता है बगल की कोशिकाओं से। मायोसिन इज इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेजाइकल एंड ऑर्गेनेज ऑफ द एक्टिन केबल। मायोसिन जो होती है वो वेजाइकल के पारिगमन में, और मायोसिन इज इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेजाइकल। जो मायोसिन होती है इन्वॉल्व माने सम्मिलित होती है, ट्रांसपोर्ट माने परिगमन में, वेजाइकल माने धानी है। जो भी वेजाइकल्स होती हैं उनके ट्रांसपोर्ट में मायोसिन जो है इन्वॉल्व यानी सम्मिलित होती है। एंड ऑर्गेनेज माने जो कोशिकांग होते हैं जो एक्टिन केबल्स के ऊपर पाए जाते हैं उनके परिगमन में सम्मिलित होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोफिलामेंट्स व्हिच वी हैव एक्सप्लेन टुडे। आज जितना मैंने आपको माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में जो भी मेन पॉइंट्स थे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, पूरा मैंने 1 बाय 1 आप लोगों को सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।